राजनगरी आगरा में इस समय 4 दिवसीय 8वीं वर्ल्ड कॉन का आयोजन किया गया है। इससे जो पूरे आयोजक हैं अंकुर बंसल जी हमारे साथ हैं। अंकुर जी, जिस तरह की टॉपोलॉजी को लेकर यहाँ पर आयोजन है 4 दिन का, 4 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें क्या क्या चीज़ें? ये इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कॉन है, इसके अंदर 4 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है। पहले दिन कल हमने कार्यशाला करी, हमने 6 कोर्सेज डॉक्टर्स को पढ़ाए। देश विदेश से करीब 1500 डॉक्टर्स इसमें आए और कल 400 डॉक्टर्स को करीब हमने ट्रेन किया, जिसमें पाइल्स फिशर फिस्टुला की जो लेज़र विधि है उसके बारे में पूरी जानकारी इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स ने आके दी, जो कि इंडिया के टॉप डॉक्टर्स हैं। MIPH के बारे में पढ़ाया गया। शिवाटे प्रोसीजर, डॉक्टर शिवाटे खुद इसको बढ़ाने आए, जो अनूठा इतिहास है कि वो खुद डॉक्टर शिवाटे जिन्होंने ये टेक्निक पूरे वर्ल्ड को दी, वो खुद इस टेक्निक को कल पढ़ा रहे थे अपने से। ये एक ऐतिहासिक बात है। साथ में कल ट्रेनिंग हमने सिग्मोइडोस्कोपी की लाइव करके दिखाई, हैंड्स ऑन दिया। कुल मिला के एक ऐसी कल एक जो तारीख थी उसके अंदर हमने 400 लोगों को ट्रेन किया हिंदुस्तान के। आज और कल इसके अंदर हमारी जो कोर्स चलेंगे उसमें हम व्याख्यान देंगे जो बवासीर, भगंदर, फिस्टुला, फिशर की जो बीमारियां हैं उसका जो सूक्ष्म रूप से जो तरीका है ऑपरेशन करने का, जैसे लेज़र, आजकल लेज़र विधि आ गई है बवासीर की और पाइल्स और फिस्टुला की, और MIPH आ गया है, और सारी नई तकनीक जिससे कोई चीरा टाँका नहीं लगता, मरीज उसी दिन छुट्टी हो जाता है, अगले दिन से वो अपने काम पे जा सकता है। इन तकनीक के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई और मरीजों, पेशेंट्स को, सारे डॉक्टर्स को इसके अंदर बताया गया इन टेक्निक्स के बारे में और सिखाया गया। और हमारी इसमें लाइव कार्यशाला भी होगी 2 दिन बाद, जिसके अंदर हम उन टेक्निक्स को करके भी डॉक्टर्स को दिखाएंगे, जिससे कि वो अपने शहर, अपने गाँव और अपने उसमें जाके मरीजों को लाभ प्रदान कर सकें। अंकुर जी, अगर बात की जाए तो आजकल बच्चों में और खासकर युवाओं में ये पाइल्स और भगंदर की या बात की फिस्टुला की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है, तो इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बवासीर, भगंदर ये आज की डेट में सबसे कॉमन और प्रचलित प्रॉब्लम है। 10 में से 5 या 6 व्यक्ति इससे पीड़ित है। लोग शर्माते थे, पहले दिखाते नहीं थे। इसके सबसे मोस्ट कॉमन कारण है खान पान। देखिए, स्पाइसी फूड खाने से, जंक फूड खाने से, ऑयली फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन से जब मोशन में जो आदमी जोर लगाता है तो हमारी नसें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स का डेवलपमेंट या फिशर और फिस्टुला का डेवलपमेंट हो जाता है। तो हमारी जो जीवन शैली में चेंज आया है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, खान पान में प्रॉब्लम हमारी रहती है, हम जंक फूड बहुत खाते हैं, मोमोज खाते हैं, पैटीज, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं जो हमारे मोशन को सख्त करती हैं। उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी वाले पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर भी पाइल्स की समस्या होती है प्रेशर की वजह से। तो कुल मिला के जो हमारे पेशेंट्स हैं, कैंसर की समस्या भी इससे बढ़ती। जो हम खाना खाते हैं, जो हम ये फास्ट फूड खाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, अजीनोमोटो होता है, उससे वो कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर होने की संभावना आंतों की रहती है। तो हमारा संदेश पब्लिक को यही है कि ये जो फास्ट फूड का आजकल जो प्रचलन चल गया है, तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6-6 महीने से रोटी नहीं खाई है, वो रोज़ यही खा रहे हैं जोमेटो और इनसे। उसके लिए पाइल्स, मेरी OPD में आजकल यंग पेशेंट्स बहुत आते हैं पाइल्स के, 18 साल, 20 साल, 16 साल, 22 साल। अब मेरी OPD में फीमेल्स भी बहुत आने लगी जिनको ये प्रॉब्लम। तो ये सब खान पान, स्पाइसी फूड, हमारी बैठने की दिनचर्या, हम ज़्यादा बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोशन हमारा टाइट रहता है, कॉन्स्टिपेशन हमें रहता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम समाज में बढ़ती जा रही है। इस कार्यशाला में कितने देशों के लोग आए, प्रमुख लोग कौन कौन से हैं? इस कार्यशाला में करीब 15 से 20 देशों के लोग आए हैं। प्रमुख लोगों में डॉक्टर रोलांड शेरर हैं, जो कि जर्मनी के कोलोरेक्टल के हेड हैं। उसके बाद इसके अंदर जो डॉक्टर आए हैं, इसके अंदर सोरेन आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस सोरेन आए हैं, जो कि बहुत बड़े यूरोप के रिसर्चर हैं कैंसर के। उसके बाद इसके अंदर सियोन चियोन आए हैं, जो कि कोलोरेक्टल सोसाइटी ऑफ सिंगापुर के हेड हैं। साथ में इसके अंदर बांग्लादेश की डॉक्टर रूपा मजुमदार आई हैं, जो कि बांग्लादेश सोसाइटी की हेड हैं। साथ में यहाँ पे श्रीलंका की डॉक्टर सुमिता प्रधान आई हैं, जो वहाँ के अंदर बहुत बड़ी गैस्ट्रो सर्जन है। बाकी तमाम फैकल्टीज़ यहाँ पे इंटरनेशनल आई हुई हैं, जो यहाँ कुछ ईरान से भी लोग हैं, इराक से भी लोग हैं, कुछ पढ़ने आए हैं, कुछ पढ़ाने आए हैं, कुछ अपना पेपर प्रदर्शित करने आए हैं और कुछ नई टेक्निक सिखाने आए हैं। इस आयोजन से कितना मानते हैं कि जो फिस्टुला और फिशर को लेकर प्रॉब्लम है उनको लेकर सॉल्व मिलेगा, लोगों को परेशानियाँ दूर होंगी, लोगों को लगेगा जो एक तरह से हानिकारक है जिंदगी के भी हानिकारक हो जाती है, तो ऐसे में उनसे कितनी राहत पाएगी? देखिए, ये इस टाइप की जो कांग्रेस होती हैं डॉक्टर्स की जो होती हैं, जब इसका संदेश आप लोगों के थ्रू मीडिया में जाता है, आप लोगों के थ्रू अखबारों में जाता है, वीडियोस में जाता है, तो लोग जागरूक होते हैं, समाज जागरूक होता है कि इस टाइप की बीमारियों को छुपाना नहीं चाहिए, इस टाइप की बीमारियों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्हें क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। उनको दिखाने के बाद इसका जो सोल्यूशन है, क्योंकि हर क्वैक के बाद जब मरीज जाता है तो उसे वो ये बताता है कि आपको पाइल्स की बीमारी, इसका ऑपरेशन करा लीजिए, जो कि सच्चाई नहीं है। मेरे पास मरीज आते हैं जिनको पाइल्स बता दिया, ऑपरेशन बता दिया, और वास्तव में उनको एनुल का कार्सिनोमा या कैंसर होता है, जिसका अगर वो गलती से ऑपरेशन करा लें तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हमें मैसेज ये देना है कि अगर आपको लैट्रिन के रास्ते में कोई भी शिकायत हो, आपको पाइल्स भी हो सकते हैं, फिशर भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है, पल्मोनरी साइनस भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद दूरबीन की जाँच करेगा, उससे एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा क्या है, और अपनी जो ऑपरेशन है, अगर ज़रूरत है तो
मिनिमल एक्सेस टेक्निक, जो कि सूक्ष्म रूप से टेक्निक होती है, जैसे दूरबीन है, लेज़र विधि है, लेप्रोस्कोपी है या MIPH है या सिमोड, उससे अपना ऑपरेशन कराएं, जिससे कि आप अगले दिन अपने घर जा सकते हैं और अपने काम पे बहुत जल्दी जा सकते हैं, दर्द रहित ऑपरेशन को आप पा सकते हैं। ठीक। ये तो वर्ल्डकॉन 2023 के आयोजक अंकुर बंसल जी का साफ तौर पे कहना है कि जहाँ पे पहले लोगों में डर रहता है पायल्स और फिस्टुला ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर, अब ये डर खत्म हो चुका है और इसका इलाज बिल्कुल लेज़र विधि द्वारा मौजूद है। और जैसे कि पहले कई दिनों तक भर्ती रहना पड़ता था, अब लोगों को ज़्यादा दिन भी हॉस्पिटल में भर्ती रहना नहीं पड़ेगा और ऑपरेशन के जस्ट बाद वो एक दिन बाद ही अपने घर वापस जा सकते हैं। आगरा से मानव मल्होत्रा, पंजाब केसरी।